बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का हाल, कहां हो सकती है बारिश, क्या रहेगा मौसम का पूर्वानुमान, इन सब के बारे में जानेंगे। वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति रहेगी, लेकिन सबसे पहले आज की 5 बड़ी खबरें। 5 बड़ी खबरों की बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में गरज और बौछारों के साथ पड़ सकते हैं ओले। और दूसरी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं बिहार की। बिहार में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बढ़ते हैं आगे, पंजाब का रुख करते हैं। कुछ इलाकों में यहाँ पर काफी घना कोहरा छाया रह सकता है। और आगे बढ़े अगर हम बड़ी खबर में दिल्ली की तरफ, तो यहाँ कुछ इलाकों में बेहद घना कोहरा छाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो उड़ीसा की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। उड़ीसा में भी 2 से 3 डिग्री तक जो है अधिकतम पारा बढ़ सकता है। ये आज की 5 बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। और अब रुख कर लेते हैं सर्द अपडेट का, जिसमें हम जानेंगे कि प्रमुख राज्यों में सर्दी को लेकर क्या चेतावनी जारी की गई है, क्या अलर्ट जारी किया गया है। आप मैप में देख सकते हैं, मेरे पीछे जो मैप है उसमें आप देख सकते हैं कि सर्दी को लेकर कहाँ कहाँ चेतावनी जारी की गई है। जो पीले रंग में राज्य दिखाए गए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। यहां कहीं कहीं शीतलहर चल सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बारिश बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जो है बारिश हो सकती है, काफी तेज बारिश हो सकती है। और बाकी के जो राज्य हैं वहां पर किसी भी तरीके की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। रुक कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान का, यानी कि मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा। आप देखें, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आगे बढ़े अगर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर बारिश हो सकती है इन राज्यों में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, चलिए आगे बढ़े, बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात दिखाई जा रही है, यानी बरसात हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है। रुक करते हैं दक्षिण का। दक्षिण में अगर हम बात करें, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की, तो यहाँ पर बरसात नहीं है। अंडमान और निकोबार में भी बरसात की आशंका नहीं जताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण में इस तरीके का कुछ मौसम रहने वाला है। वहीं अगर हम बात कर लें मध्य भारत की, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि यहाँ पर कहीं कहीं पर जो है वो बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, बारिश हो सकती है। तो मध्य भारत में कुछ इस तरीके का मौसम रहने वाला है। और अब रुक कर लेते हैं मौसम की चाल का, यानी जो पिछले 24 घंटे हैं उसमें मौसम की क्या चाल रही है, कहाँ बारिश हुई है। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ पर जो है भारी बरसात हुई है पिछले 24 घंटों में। और साथ ही हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ठंडा दिन रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर भी काफ़ी भारी बरसात जो है वो दर्ज की गई है। और पूर्वोत्तर की बात करें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है काफी बारिश दर्ज की गई है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है बर्फबारी भी हुई है। और अब दक्षिण का रुख कर लेते हैं। दक्षिण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु और केरला और पुडुचेरी में काफ़ी भारी बरसात जो है वो दर्ज की गई है। तो इस तरीके का कुछ मौसम रहा है दक्षिण भारत में। तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी का भारी बारिश वहाँ पर दर्ज की गई है। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं।
हाँ। अच्छा लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। और अब रुख कर लेते हैं हम मौसम खबर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का, जो हम आपको बताएंगे कि देश के जो तमाम राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति रही है, कहां न्यूनतम स्तर पर तापमान रहा है और कहां अधिकतम स्तर पर तापमान रहा है। तो तापमान का हाल जान लेते हैं। आप नक्शे में देख सकते हैं। बात करें अगर हम उत्तर भारत से, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़े अगर हम बिहार का रुख करें, तो यहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में दर्ज किया गया है। रुख करें अगर हम दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत में रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक और केरला की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। रुख करते हैं मध्य भारत का, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात की अगर बात करें, तो यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में दर्ज किया गया है। और बिहार का जो गया है, वो वहां पर सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया, यानी 7.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां दर्ज किया गया है। और अब बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की। किन राज्यों में अधिकतम तापमान रहा? 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान थोड़ा कम रहा, वो है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख और गिलगित। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, बात करें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान की, तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत का, यानी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सब की अगर हम बात करें, तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। और रुख कर लेते हैं कोंकण और गोवा का, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये कोंकण गोवा की हम बात कर रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, रुख कर लेते हैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ का, तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं आगे और बात करें अगर हम केरला की, तो केरला में सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान वो दर्ज किया गया है। और फिलहाल हम जो है अब रुख करेंगे वायु गुणवत्ता का, अन्य राज्यों के तापमान का। वायु गुणवत्ता का बाद में रुख करेंगे, पहले देख लेते हैं कि अन्य राज्यों में तापमान का क्या हाल रहा है। नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मौसम खबर लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान।
विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर में अब रुख हो गया है वायु गुणवत्ता का, यानी कि वायु गुणवत्ता अब कैसी रहने वाली है प्रमुख शहरों की, उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं कि वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहेगा। तो चलिए सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है वो 264 रहने वाली है, यानी 264 गुणवत्ता सूचकांक है, थोड़ा खराब है। और पुणे की अगर हम बात करें तो 170 पर रहेगा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। बात करें मुंबई की तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। अगर हम आगे बढ़ें और बात करें कोलकाता की तो यहाँ पर 161 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। रुख करें लखनऊ का तो यहाँ पर 44 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी श्रेणी में आता है, काफ़ी अच्छी श्रेणी में है। और पटना की बात करें तो यहाँ पर 135 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं हैदराबाद का। तो हैदराबाद में 78 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में दर्ज किया गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक। और अहमदाबाद की बात करें, गुजरात के अहमदाबाद की, तो यहाँ का गुणवत्ता सूचकांक 160 की श्रेणी में दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के प्रमुख शहरों का, पर्यटन स्थलों का क्या रहेगा मौसम और तापमान। तो बात करते हैं लद्दाख लेह की। यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, साथ ही थोड़ी धूप खिली रहेगी। तापमान अधिकतम 3 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा और न्यूनतम तापमान -11 डिग्री पर बना रहेगा। तो ये लेह लद्दाख का जो तापमान है, जो मौसम है, वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि लगातार यहाँ चारों ही दिन धूप भी रहेगी थोड़ी और बादल भी रहेंगे। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। तो शिमला में सोमवार को जो है काफ़ी बारिश दर्ज की गई है, बारिश रहेगी। और मंगलवार को थोड़ा जो है बादल छाए रहेंगे, थोड़ी धूप खिली रहेगी। बुधवार और गुरुवार की बात करें तो यहाँ पर धूप खिली रहेगी इन दोनों ही दिन। और जो अधिकतम तापमान है वो 15 से 12 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया है। और न्यूनतम तापमान सोमवार को -1 पे रहेगा और उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर सोमवार को बारिश रहेगी, मंगलवार को धूप खिली रहेगी और बुधवार और गुरुवार को जो है थोड़ा कोहरा छाया रह सकता है, धुंध छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री से 20 डिग्री पर बना हुआ है और न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो 12 डिग्री से 9 डिग्री पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या का न्यूनतम तापमान बना रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मौसम और तापमान अयोध्या का। बात करें बिहार के गया की। बिहार के गया में सोमवार को बारिश हो सकती है, 24 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा। मंगलवार को थोड़ा कोहरा छाया रह सकता है, बुधवार और गुरुवार को धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री पर बना रहेगा और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से 9 डिग्री पर बना रहेगा। चारों ही दिन की अगर हम बात करें तो अधिकतम न्यूनतम तापमान आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं बिहार के गया का। साथ ही अब आगे बढ़े और अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात कर लें तो तवांग में सोमवार से गुरुवार तक लगातार जो है वो भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है, भारी बारिश रहेगी। और अधिकतम तापमान 7 डिग्री से 8 डिग्री पर बना हुआ है। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान -1 से -3 डिग्री सेल्सियस पर जाने की उम्मीद है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा अरुणाचल प्रदेश के तवांग का तापमान और मौसम। गुजरात के अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। अहमदाबाद में सोमवार और मंगलवार को चटक धूप खिली रहेगी। बुधवार और गुरुवार को बादल भी छाए रहेंगे और थोड़ी धूप खिली रहेगी। जो अधिकतम तापमान है वो 29 से 31 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। यानी मौसम जो है वो ठीक ठाक रहेगा गुजरात के अहमदाबाद का। और अब रुक कर लेते हैं हम ओडिशा के पुरी का। ओडिशा के पुरी का मौसम जो है वो सोमवार को चटक धूप खिली रहेगी। मंगलवार से गुरुवार तक थोड़े बादल छाए रहेंगे, थोड़ी धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री पर बना रहेगा।
न्यूनतम तापमान जो है वो 22 डिग्री से 23 डिग्री पर बना रहेगा। तो कुछ इस तरीके का तापमान और मौसम रहेगा ओडिशा के पुरी का। आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से इन चारों ही दिन मौसम का हाल आपको दिखाया जा रहा है। गोवा का रुख कर लेते हैं। गोवा के पणजी में सोमवार से गुरुवार का अगर हम बात करें चारों ही दिन की, तो लगातार चटक धूप खिली रहेगी। वहीं जो अधिकतम तापमान है वो 32 डिग्री से 33 डिग्री पर बना रहेगा और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री पर लगातार बना रहेगा चारों ही दिन। तो गोवा का जो मौसम और तापमान है वो कुछ इस तरह रहने वाला है, थोड़ा गर्म रहने वाला है वहाँ का जो तापमान है और मौसम भी। और बात करें तमिलनाडु के कन्याकुमारी की, तो कन्याकुमारी में सोमवार से गुरुवार तक लगातार चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, साथ ही थोड़ी धूप खिली रहेगी। और अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 33 डिग्री से 32 डिग्री पर बना हुआ है और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री पर लगातार बना हुआ है। तो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान तमिलनाडु के कन्याकुमारी का और मौसम आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। साथ ही कर्नाटक की बात कर लेते हैं, रुक कर लेते हैं कर्नाटक के मैसूर का। तो यहाँ पर सोमवार से गुरुवार लगातार चारों ही दिन चटक धूप खिली रहेगी। और अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री पर लगातार चारों दिन 32 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का रहने वाला है। और जो मिनिमम टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान है, वो लगातार कांस्टेंट 18 डिग्री पर बना रहेगा। यानी जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 18 डिग्री पर रहेगा। तो चलिए अभी हमने देखा कि ये पर्यटन के तापमान का हाल, और अब हम बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में फसलों की अगर हम बात करें तो फसलें कटाई के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में किसान जो हैं वो फसलों की कटाई कर लें और साथ ही खेतों में नमी का भी ध्यान रखें। विशेषज्ञों की सलाह महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान इस समय अदरक की खुदाई, इसके साथ ही यहाँ दलहनी फसलों और मूंगफली में सिंचाई करें। कोंकण में ही इस समय धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं इस समय बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए नारियल और सुपारी के नए पौधों को जाल से छाया दें। इसके साथ ही यहाँ तरबूज को घास या पराली से ढकें। वहीं मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय अरहर की कटाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ गेहूं, काबुली चना, सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही मूंगफली की बुआई और गन्ने की रोपाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के किसान स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ अंगूर के बागों और बगीचों में सिंचाई करें। नासिक में ही ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई करें। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ अदरक और हल्दी की खुदाई के अलावा अरहर की कटाई करते रहें। इसके अलावा चीकू और अनार की तुड़ाई भी जारी रखें। मराठवाड़ा में ही मूंगफली और तिल की बुआई के अलावा गन्ने की रोपाई करें। यहीं इस समय काबुली चना, जबकि सब्जियों में इस समय निराई गुड़ाई का काम कर लें। विदर्भ के किसान अरहर की कटाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ मूंगफली और तिल की बुआई करें। विदर्भ में ही ये समय तरबूज और खरबूज की रोपाई के लिए अच्छा समय है। ऐसे में किसान सिंचाई की व्यवस्था करते हुए रोपाई कर लें। विदर्भ में गेहूं, चना, सब्जियों और बगीचों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज की फसल की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे आज हरी मिर्च की। इस मौसम में हरी मिर्च की बुआई की जा रही है। कैसे करें हरी मिर्च की बुआई और क्या क्या सावधानियां बरतें, विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें।
बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। हरी मिर्च सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो इस रिपोर्ट से आपने जाना होगा कि किस तरह आप हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं और किन किन सावधानियों को ध्यान में रखकर आप हरी मिर्च अपने खेतों में उगा सकते हैं। तो चलिए, ये रिपोर्ट से आपने ज़रूर ये जाना होगा कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। लेकिन फ़िलहाल अब हमारे मौसम खबर को जो है वो अब हम इसको YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हैं मौसम खबर को। और YouTube चैनल पर देखने के लिए आप जो है इस QR कोड को जो है स्कैन कर सकते हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस QR कोड को स्कैन करें और घर बैठे जाने मौसम खबर का हाल। आप घर बैठे भी मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के मौसम खबर से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।